जी हाँ बच्चों, क्या हालचाल, कैसे हो? बढ़िया होंगे, स्वस्थ, और आप लोग एग्जाम से अच्छे का तैयारी भी करते होंगे। आज बच्चों आप सभी का लाइव आने में थोड़ा सा लेट हो गया, उसके लिए सॉरी। ठीक है, तो आज बच्चों इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आप सभी का जो एसएसटी का है बच्चों, जो आप सभी का वीकली टेस्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। साथ में बच्चों जो आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम यानी 2025 में बच्चों जो आप सभी का एग्जाम होने वाला है, उसके लिए भी हम लोग इस वीडियो में क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। ठीक है, तो जो भी हमारे चैनल पे आप लोग पहली बार विजिट किए हो तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपनी सपने सभी दोस्तों को बता दीजिए। डेली 7 बजे इस यूट्यूब चैनल पे शाम को लाइव लिया जाता है बच्चों, तो आप लोग डेली 7 बजे को ज्वाइन होने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो चलते बच्चों बिना देरी का आप सभी का हम लोग क्वेश्चन आंसर का डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिए आप सभी का क्या लिखा है बच्चों। निम्नलिखित में से किसको वैश्वीकरण में सबसे कम लाभ हुआ है? कृषि क्षेत्र में हुआ था, या सेवा क्षेत्र में, द्वितीय क्षेत्र में, या उद्योग क्षेत्र में? तो ये आपका कृषि यानी प्राथमिक क्षेत्र हो गया, सेवा यानी तृतीय क्षेत्र हो गया, उद्योग क्षेत्र यानी द्वितीय क्षेत्र। तो आपका किसका सबसे कम लाभ हुआ था? तो आपका बचा था कृषि क्षेत्र का। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है। घरेलू अर्थव्यवस्था और विश्व अर्थव्यवस्था को जोड़ना कहलाता है। तो यही दोनों को बच्चों जोड़ने को क्या कहते हैं हम लोग? वैश्वीकरण कहते हैं। ठीक है, अगर कोई बच्चों आप सभी से पूछ देगा कि वैश्वीकरण किसको कहते हैं, तो बोल देना घरेलू अर्थव्यवस्था और विश्व अर्थव्यवस्था को जोड़ने को ही हम लोग क्या कहते हैं? वैश्वीकरण कहते हैं। ठीक है, ये सब बच्चों आप लोग को याद रखने का क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग याद रख लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद बच्चों 3 में देखिए क्या लिखा है। वैश्वीकरण ने जीवन स्तर के सुधार में सहायता पहुंचाई है। सभी लोगों को या विकसित देशों के लोगों को, यानी जो अमीर देश है उन लोग को, विकासशील देशों के श्रमिक को, या उपरोक्त इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, विकसित देशों के लोगों को हुआ था। ठीक है, यानी जो ज़्यादा विकसित देश है उन लोगों को हुआ था केवल लाभ वैश्वीकरण का। इसके बाद बच्चों देखिए 4 में क्या है। वैश्वीकरण और इसकी निराशा पुस्तक के लेखक कौन है? इसकी जो निराशा पुस्तक का लेखक कौन है बच्चों? तो इसका था आपका जोसेफ टेस्टनलज। ऑप्शन नंबर सी हो जाए बच्चों। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। इसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है। टेलीकम्युनिकेशन का भाग इनमें से कौन सा नहीं है? टेलीकम्युनिकेशन का भाग इनमें से कौन सा नहीं है बच्चों? टेलीग्राम, फैक्स, कौन सा है? सॉरी, टेलीफोन, उपरोक्त, ये सभी हो जाएगा बच्चों। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा है। अमेरिका के सकल घरेलू उत्पाद यानी बच्चों ठीक है, GDP, गॉस डोरेक्स प्रोडक्ट, ठीक है, सकल घरेलू उत्पाद जिसका फुल फॉर्म होता है, में कृषि क्षेत्र का हिस्सा कितना था? तो अमेरिका में बच्चों कृषि क्षेत्र का हिस्सा कितना है? ओनली बच्चों 1% है आपका। ठीक है, इसके बाद बच्चों देखिए 6 में क्या है बच्चों। सबसे ज़्यादा अगर पैसा का बात बोले तो हम लोग को तृतीय क्षेत्र में आता है। कौन सा आता है बच्चों? तृतीय क्षेत्र में सबसे ज़्यादा आपका पैसा आता है। ठीक है, यानी सेवा क्षेत्र जैसे हो गया आपका बैंक, उसके बाद टीचिंग, रेलगाड़ी, ये सब क्या हो गया आपका सेवा क्षेत्र में आता है। इसके बाद बच्चों 7 में देखिए क्या लिखा है। भारत में फोर्ड मोटर कंपनी कब आई थी? जो भारत का फोर्ड मोटर कंपनी है बच्चों, वो भारत में पहली बार कब आई थी? 1995 में आया था बच्चों। कब आया था? 1995 में, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 8 में, वैश्वीकरण ने लोगों के जीवन स्तर में सुधार में मदद की। तो किसके लोगों के सुधार में मदद किया करता था बच्चों? विकासशील देशों की श्रमिक जीवन स्तर पर, विकसित देशों के लोगों के जीवन स्तर पर, सभी लोगों के सभी देशों के सभी लोगों के जीवन स्तर पर, इनमें से कोई नहीं। तो अभी जस्ट ऊपर में हम लोग बताए थे बच्चों विकसित देशों के लोगों के जीवन स्तर, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों? 20 का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या लिखा है आप सभी का। वैश्वीकरण ने प्रोत्साहित किया था। वैश्वीकरण ने क्या प्रोत्साहित किया था बच्चों? तो पूंजी प्रवाह, विश्व बाजार, भारतीय श्रमिक प्रवाह, पूंजी प्रवाह एवं श्रम प्रवाह, या इनमें से कोई नहीं? तो ये आपका क्या था बच्चों? पूंजी प्रवाह। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। इसके बाद बच्चों 10 में देखिए क्या लिखा है आप सभी का। वैश्वीकरण की शुरुआत किस वित्त मंत्री द्वारा हुआ था? तो किस वित्त मंत्री द्वारा हुआ था? उस टाइम बच्चों हमारा देश का वित्त मंत्री कौन था? डॉक्टर मनमोहन सिंह। ठीक है, इसके बाद बना था बच्चों आपके हमारे देश का प्रधानमंत्री। इसके बाद बच्चों देखिए आप सभी का 11 में क्या है बच्चों। वैश्वीकरण की विगत 2 दशकों में द्रुत अवगमन देखा गया है। तो क्या देखा गया है बच्चों? देशों के बीच वस्तुओं, सेवाओं और लोगों का, देशों के बीच वस्तुओं और सेवाओं के निवेश का, देशों के बीच वस्तुओं, निवेश और लोगों का, या इनमें से कोई नहीं? तो ये देखा गया था बच्चों आपका
देशों के बीच वस्तु और सेवाओं और निवेश का, ठीक है। यहाँ मतलब वस्तु जो है बच्चों देश का एक देश से दूसरे देश का उसमें निवेश कितना है उसको देखा गया था। इसके बाद बच्चों 12 में देखिए क्या लिखा है आप सभी का, विश्व के देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा निवेश का सबसे अधिक सामान्य मार्ग है। सबसे अधिक सामान्य मार्ग कौन सी था बच्चों? नए कारखानों की स्थापना, स्थानीय कंपनियों को खरीद लेना, स्थानीय कंपनियों की साझेदारी करना, या इनमें से सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाए बच्चों स्थानीय कंपनियों को खरीद लेना, ठीक है। क्या करता था? जो स्थानीय कंपनी रहता था बच्चों वो खरीद लेता था। कौन खरीद लेता था? आपका बहुराष्ट्रीय कंपनी, ठीक है। इसके बाद बच्चों इस चैप्टर से जितना भी वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था, इस चैप्टर से जितना भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप सभी का फाइनल बोर्ड एग्जाम 2025 में आने वाला है बच्चों, वो हम लोग सारा क्वेश्चन इस वीडियो पे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा अगर इस चैप्टर से आपके क्वेश्चन आएगा तो, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या बच्चों? वैश्वीकरण का अर्थ क्या है? तो अभी जस्ट हम बता रहे थे हमारे अर्थव्यवस्था और विश्व अर्थव्यवस्था में समझाएं, यानी जोड़ने को स्थापित करना वैश्वीकरण आपका कहलाता है। इसके बाद बच्चों 2 में क्या है? बहुराष्ट्रीय कंपनियां किन्हें कहा जाता है? बहुराष्ट्रीय कंपनी किसे कहते हैं बच्चों? तो बहुराष्ट्रीय कंपनी वह है जो एक से, ठीक है, एक से अधिक देशों में उत्पादन पर स्वामित्व या नियंत्रण रखती है। यानी बच्चों एक ऐसा कंपनी जो अपना एक से अधिक देशों में, ठीक है, उसका वहाँ पे स्वामित्व या उसका अधिकार या नियंत्रित वो चलाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं, ठीक है। जैसे बच्चों मोटर, ठीक है, ये आप लोग देख लें, आप जस्ट एग्जांपल देख लीजिए BMW। क्या देख लीजिए? BMW। जो BMW आप लोग कार सुने बच्चों, ये सभी देश में, लगभग सभी देश में क्या है? तो एक से अधिक देशों में, तो ये आपका क्या हो गया? बहुराष्ट्रीय कंपनी हो गया। इसके बाद बच्चों देखिए 3 में क्या है? उदारीकरण से आपका क्या तात्पर्य है? तो सरकार द्वारा प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया को उदारीकरण कहा जाता है। यानी बच्चों सरकार द्वारा जो प्रतिबंध है, जो प्रतिबंध लगाया जाता है, उसको हटाने की जो प्रक्रिया होता है बच्चों, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उदारीकरण कहते हैं। इसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? विश्व व्यापार संगठन WTO का 2 उद्देश्य लिखे, ठीक। तो विश्व व्यापार संगठन का 2 उद्देश्य निम्नलिखित है। पहला क्या है बच्चों? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुआ था बच्चों, वो संयुक्त राष्ट्र संघ ने किया था, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रोत्साहन देने के लिए की गई। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में जेनेवा में स्थित है। तो यहाँ से आप सभी का एक क्वेश्चन पूछ देता है बच्चों, विश्व व्यापार संगठन कहाँ पे इसका मुख्यालय है? तो आपका स्विट्जरलैंड में। और स्विट्जरलैंड में कहाँ? तो जेनेवा में स्थित है। इसके बाद 2 में देखिए क्या लिखा है? विश्व व्यापार संगठन देशों के बीच व्यापार के समान रूप से विकास में मदद करता है। एक विश्व व्यापार संगठन क्या करता है बच्चों? तो ये देशों के बीच व्यापार के समान के रूप में विकास में मदद करता है आपका। इसके बाद बच्चों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर। अब हम लोग देखने वाले क्वेश्चन नंबर जो आपके 5 मार्क्स का है, यानी 5 नंबर में जो आप सभी का क्वेश्चन आता है वो हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या बच्चों यहाँ पे? वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं? अपने शब्दों में स्पष्ट उत्तर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं वैश्वीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा संपूर्ण विश्व एकल बाजार बन जाता है। इस बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा विदेशी निवेश और विदेशी व्यापार के माध्यम से विभिन्न देशों के तीव्रता एकीकरण या परस्पर संबंध के रूप में परिभाषित किया जाता है, ठीक है। तो वैश्वीकरण क्या होता है बच्चों? ऐसे आप लोग समझिए, विभिन्न देशों का जो संपूर्ण विकास होता है, यानी मान के चलिए एक मार्केट है। क्या है बच्चों? यहाँ पे एक मार्केट है, ठीक है। इधर से भी बहुत सारा विदेश आया कंपनी, ठीक है, और यहाँ से भी बहुत सारा, इधर से भी बहुत सारा देश आया। यहाँ पे एक आपका मार्केट, यहाँ से फिर एक मार्केट से शेयरिंग होता है, ठीक है। वो आपका हो गया वैश्वीकरण, आपको ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। अब इसमें होता है क्या बच्चों? यहाँ देखिए, इस प्रक्रिया में हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक रूप से वर्ष पर निर्भर हो जाते हैं, मतलब सालाना पे उस पर हम लोग निर्भर हो जाते हैं। दूसरा क्या होता है? देश के बाहर उत्पादक भारत में अपने वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन और बिक्री कर सकता है। यानी बच्चों जो अलग देश है, अमेरिका, चीन, ये हम लोग देश में आके वस्तुओं को क्या कर सकता है? उत्पादन और बिक्री, खरीद सकता है और बेच सकता है। इसके बाद बच्चों देखिए सी में क्या है? हम भी अन्य देशों में अपनी वस्तुओं और सेवाओं को उत्पादन और बिक्री कर सकते हैं। हम भी बच्चों किसी और देश में जाके उसका वहाँ पे उत्पादन या बिक्री कर सकते हैं, यानी बेच सकते हैं, ठीक है। इसके बाद बच्चों देखिए नेक्स्ट डी में क्या लिखा है?
श्रमिक भी एक देश से दूसरे देश में आवागमन कर सकते हैं, यानी जो मजदूर होता है बच्चों वो एक देश से दूसरे देश में चल सकता है, किसके द्वारा? वैश्वीकरण के द्वारा, ठीक है। इसके बाद बच्चों ई में क्या, विश्व के विभिन्न देशों के बीच श्रम का मुक्त प्रवाह होता है, टेक्नोलॉजी का भी मुक्त प्रवाह होता है, विदेशी निवेश अथवा पूंजी का भी क्या होता है बच्चों? मुक्त प्रवाह होता है आपका। ये जो भी क्वेश्चन बता रहे बच्चों आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए, क्योंकि ये फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा है, वैश्वीकरण की प्रक्रिया में बहुराष्ट्रीय कंपनी की क्या भूमिका है? जो वैश्वीकरण है बच्चों उसमें बहुराष्ट्रीय कंपनी की क्या भूमिका है? तो यहाँ से आप लोग देखिए, वैश्वीकरण प्रक्रिया में बहुराष्ट्रीय कंपनी की निम्नलिखित भूमिका है, बहुत सारा उसका भूमिका है बच्चों। तो पहला हम लोग ए में देख लेते क्या है, बहुराष्ट्रीय कंपनी विश्व में ऐसे स्थानों की तलाश करती है जहां उनके उत्पादन की लागत कम हो और अधिक से अधिक लाभ कमाया जा सके। दूसरा पॉइंट में हम लोग को क्या है बच्चों, विभिन्न देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनी के निवेश में लगातार वृद्धि हो रही है, इसके साथ ही विभिन्न देशों के बीच विदेश व्यापार में भी वृद्धि हुई है। यानी बच्चों जो बहुराष्ट्रीय कंपनी है वो क्या करता है, विश्व व्यापार संगठन वैश्वीकरण को अनेक देशों से जोड़ता है, ठीक है। साथ में उसमें क्या होता है बच्चों, विभिन्न देशों का व्यापार भी बढ़ जाता है। इसके बाद बच्चों सी में क्या है, विश्व व्यापार एक बड़ा भाग बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा नियंत्रित एवं संचालित होता है। जो विश्व व्यापार है बच्चों एक बड़ा बहुराष्ट्रीय कंपनी यानी एक बड़ा कंपनी द्वारा क्या होता है, नियंत्रित एवं संचालित, उसके द्वारा चलाया जाता है। इसके बाद बच्चों देखिए क्या है, इस प्रकार बहुराष्ट्रीय कंपनियां विभिन्न देशों के बीच संबंधों को तेजी से बढ़ रही है, साथ ही विभिन्न देशों के बाजारों एवं उत्पादन काफ़ी तेज से एकीकरण हो रहा है, ठीक है। इसके बाद ये हम लोग कह सकते हैं बच्चों कि बहुराष्ट्रीय कंपनी वैश्वीकरण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है और साथ ही नई और उन्नत प्रौद्योगिकी लाती है। और ये जो क्वेश्चन आप लोग देखे बच्चों ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बच्चों 2022 में आप लोग को पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। जब हम लोग एग्जाम दे रहे थे बच्चों 10th में, उस टाइम ये क्वेश्चन आपका आया था, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या है, विश्व व्यापार संगठन क्या है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये आप लोग याद कर लीजिए, एकदम रट्टा मार लीजिए इस क्वेश्चन को, ठीक है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनता है क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए क्या है विश्व व्यापार संगठन, तो विश्व व्यापार संगठन एक संस्था है, क्या है? एक संस्था है जो विभिन्न देशों के व्यापार के नियमों को उदार बनाती है, इसे बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली भी कहते हैं। विश्व व्यापार संगठन का मुख्य उद्देश्य विश्व को बढ़ावा देना होना, यानी बच्चों विश्व व्यापार संगठन का एक एजेंसी के तौर यानी एक संस्था के तौर होता है बच्चों, जो विभिन्न देशों के व्यापार के नियमों को उदार बनाती है, यानी एक दूसरे देश को जो व्यापार करते हैं बच्चों उसका नियम बनाती है, ठीक है। इसे बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली भी कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों? बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली भी कहते हैं, ठीक है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या बच्चों? विश्व को बढ़ावा देना, यानी वर्ल्ड को बढ़ावा देना। इसका स्थापना कब हुआ था बच्चों? तो इसका स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी। 1947 से 1994 तक जीटीटी व्यापार समझौते करने की जनसभा थी। 1995 के बाद जीटीटी विश्व व्यापार संगठन बना। जो जीटीटी थे वह था बच्चों वो आपका क्या बन गया? विश्व व्यापार संगठन। और कब बना था? तो बना था आपको बच्चों 1 जनवरी 1995 को। ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद बच्चों इसका अब उद्देश्य देख लेते हैं, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या था? तो विश्व व्यापार संगठन का उद्देश्य निम्नलिखित था। पहला उद्देश्य क्या था बच्चों? इसका मुख्य उद्देश्य विश्व के देशों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापारों को इस प्रकार संचालित करना है कि उसकी समानता और खुलापन हो और वह बिना किसी भेदभाव के हो। यानी बच्चों विश्व व्यापार संगठन का मुख्य उद्देश्य था कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो इंटरनेशनल मार्केट होता है बच्चों उसमें संचालित करे और उसमें समानता और खुलापन यानी खुल के सामान बेचा बिना किसी भेदभाव का, ठीक है। इसके बाद 2 में क्या बच्चों? विश्व व्यापार संगठन व्यापारों के झगड़ों को निपटता है। यानी बच्चों ये आपका अगर कोई व्यापार में झगड़ा हुआ, कोई देश का व्यापार में झगड़ा हुआ तो वो भी आपका कौन देखता है? विश्व व्यापार संगठन यानी WTO देखता है, ठीक है। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट पॉइंट में क्या है? विश्व व्यापार संगठन विकसित तथा अल्प विकसित देशों को प्रशिक्षण एवं तथा तकनीकी सहायता प्रदान करती है। यानी बच्चों ऐसा देश अल्प विकसित यानी जो कम गरीबी देश है बच्चों उन लोगों को क्या करता है? प्रशिक्षण, एजुकेशन और तकनीकी टेक्नोलॉजी सहायता भी प्रदान करता है आपका। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट पॉइंट में क्या है? यह कुछ नियमों व शर्तों बनाता है जिन्हें सभी सदस्यों अपनाना पड़ता है। जो WTO कुछ नियम बनाएगा बच्चों वो सभी देशों को अपनाना पड़ता है। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है? उदारीकरण एवं निजीकरण में क्या अंतर है? ये भी बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप लोग लिख लीजिएगा। यहाँ पे हम लोग जो भी क्वेश्चन देख रहे हैं बच्चों
किसी ना किसी ईयर में एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, वही हम लोग क्वेश्चन पे डिस्कस करने वाले हैं। तो दोनों में क्या अंतर है, तो सबसे पहले इसका हम लोग परिभाषा लिख देंगे। दोनों तरफ क्या लिखेंगे, आर्थिक और व्यापारिक गतिविधियों पर सरकारी प्रतिबंध को हटाने को क्या कहते हैं, उदारीकरण कहते हैं। तो ये डिफिनेशन लिख दिया। निजीकरण किसको कहते हैं बच्चों, सार्वजनिक क्षेत्र की संपत्तियां, उद्योग एवं सेवाओं को निजी क्षेत्र को स्थानांतरित करना। यानी बच्चों निजीकरण किसको कहते हैं, कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र या संपत्ति है, यानी मान के चलिए रेलवे, वो क्या कर दिया आपका बच्चों, निजीकरण यानी प्राइवेट कर दिया। क्या कर दिया, प्राइवेट, उसी को क्या कहते हैं, निजीकरण कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में क्या है, आर्थिक गतिविधियों में स्वतंत्रता और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना। इसमें क्या, सार्वजनिक क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाना, यानी सरकारी क्षेत्र को कम और निजी क्षेत्र को क्या करना, उसको ज़्यादा वैल्यू देना। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में क्या बच्चों, व्यापार और निवेश के लिए अनुकूल माहौल तैयार करना, सरकारी कार्यभार को कम करना और सेवाओं की दक्षता में सुधार करना। ठीक है। नेक्स्ट ये आप लोग अंतर जरूर लिख लीजिएगा। इसके बाद क्या बच्चों, आर्थिक उदारीकरण के कारण वैश्विक व्यापार और निवेश में वृद्धि होना, निजी स्वामित्व के कारण उत्पादकता और लाभप्रदता में सुधार होना। इसके बाद यहाँ से आप लोग देख सकते हैं विदेशी निवेश प्रतिबंधों को हटाना, लाइसेंस राज को समाप्त कर देना, सरकारी उपक्रमों को निजी कंपनियों में बेचना या उनमें हिस्सेदारी देना। यानी जो सरकारी उपक्रमों है बच्चों, उन लोगों को क्या करना, निजी कंपनियों को बेच देना या उनमें हिस्सेदारी दे देना। ठीक है। तो ये आपका हो गया निजीकरण। ठीक है। इसके बाद बच्चों एक क्वेश्चन है जो आप लोग खुद से बनाइएगा। ठीक है। बहुराष्ट्रीय कंपनी अन्य कंपनियों से किस प्रकार अलग है, ये बच्चों आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग खुद से देख लीजिएगा। यह इसका आंसर बच्चों आप सभी का व्हाट्सअप चैनल पे हम भेज देंगे विथ एन टेक्स्ट के द्वारा। तो आप लोग उसको देख के कॉपी में नोट कर लीजिए और जो भी हम क्वेश्चन बताएं बच्चों उसको आप लोग याद कर लीजिए। वो काफ़ी ज़्यादा आप सभी का इंपॉर्टेंट है फाइनल बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए। ठीक है। साथ में आपके आज जो वीकली टेस्ट होने वाला है उसके भी लिए है, और उसके लिए एक और वीडियो आ रहा है बच्चों, उसको आप लोग जरूर देख लीजिएगा। ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड।